आज का टाइटल बच्चों, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट टाइप्स क्वेश्चन। टाइप क्वेश्चंस याद रखिएगा, बड़ा ही प्यारा सा टाइटल के अंतर्गत आप इन सभी चीजों को देख रहे हैं, जान रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस पूरे सेक्शन को हम लोग इस प्रकार से डील करेंगे कि आपको मजा भी आना चाहिए, है ना, और आपको समझ भी आना चाहिए। तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि इसमें ना आपको जो भी क्वेश्चन होगा ना, कोई थ्योरी नहीं है, बस आइए क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें x टेंड्स टू इनफाइनाइट लिख देगा, है ना, और ऐसे करके ध्यान से देख लीजिएगा 3x² प्लस 4x प्लस 5 दे देते हैं और नीचे में दे देते हैं 2x² प्लस 9x प्लस का 4 बच्चों, और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, सॉरी इस लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म चेक करते हैं। फॉर्म चेक करते हैं मत भूलिएगा। फॉर्म चेक करने पे हम लोग पाएंगे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। अब क्वेश्चन का टाइप बदल गया। अभी तक आप 0 बाय 0 पढ़ रहे थे, लेकिन अब आपके क्वेश्चन में क्या आने लगा, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तो भाई किस फॉर्म में है, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में है ये प्रश्न, ठीक है। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में कैसे किए पता, आपको पता चला ना। इनफाइनाइट इनफाइनाइट को जोड़ेंगे, इनफाइनाइट 5 जोड़ेंगे, इनफाइनाइट 4 जोड़ेंगे, इनफाइनाइट 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनफाइनाइट 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इनफाइनाइट सबको ऐड करेंगे फिर भी इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चन का तरीका सीखिएगा। तरीका क्या है, तो तरीका है मेरे भाई, कहता है कि जो सबसे टॉप डिग्री है, जो सबसे बड़ा वाला पावर है, उसको आप ऊपर से और नीचे से कॉमन ले। क्या करना है, यहां पे फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ 0 बाय 0 के लिए था। अब क्या करेंगे, नया तरीका, लिखवा नहीं रहे, बोल रहे हैं, नया तरीका, ऊपर से सबसे टॉप डिग्री को कॉमन ले लीजिए, x² को। सर है तो सब में नहीं, हम बोले नहीं है, जबरदस्ती का कॉमन इसी को कहते हैं। तो इसमें से जैसे ही x² कॉमन ले लिए तो 3 बच गया, और इसमें से कॉमन ले लिए तो 4/x बच गया, और इसमें से ले लिए तो 5/x²। आई बात समझ में, जबरदस्ती का कॉमन का मतलब। नीचे भी बच्चों आपको टॉप डिग्री ही कॉमन लेना है। तो बताइए क्या आ गया, 2 आ गया, 9/x आ गया, और 4/x² आ गया। ओके है, कहो हाँ या ना, ओके या नहीं। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको कटा देना है, और कटा देने के बाद ध्यान से सीखिएगा, क्लासिकल बात, लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देना है। x की जगह पे इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट का स्क्वायर बच्चों इनफाइनाइट, 2 + 9 का बट्टा इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट का पावर इनफाइनाइट। गौर फरमाइएगा, किसी नंबर के अपॉन इनफाइनाइट बच्चों आपका 0 होता है ना, और ये भी आपका कितना हो गया, 0। ओवरऑल आंसर 3/2। आई बात समझ में, ओके। अगर आप ये बात समझ गए हैं, ये तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर से बताएंगे। बोलो। बिल्कुल। तो अब बच्चों हम लोग यहां से निकालते हैं अपना ट्रिक, क्योंकि ज्यादा टाइम तो अपने पास रहता नहीं है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपका लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, है ना, और बच्चों उसका टॉप डिग्री इक्वल अपॉन इक्वल हो, मतलब ऊपर का भी डिग्री और नीचे का भी डिग्री इक्वल हो, तो आप इसका आंसर बोल सकते हो कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट। समझ में आ रहा है? यस सर। टॉप डिग्री का कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट देख लीजिए 3 है, और इसका कोफिशिएंट देख लीजिए 2 है, तो आंसर इज 3/2। हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही डन मारेंगे। अब आपको ये बिना समय बर्बाद किए हुए एक प्यारा सा प्रश्न हम देते हैं और आगे बढ़ते हैं, और ना जाने कैसा कैसा हम क्वेश्चन अब उठाने वाले हैं, लेकिन एक प्यारा सा चिल्लर सा प्रश्न जो हर बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा आंसर। बताओ कितना लिखें, 1/2। डन। अगला प्रकार पे आते हैं, नोट कर लिए, अगला टाइप देखिए, समय नहीं बर्बाद करते हुए मुद्दों पे जल्दी से चलिए। अगर ये आप समझ गए होंगे बच्चों, तो ये ट्रिक याद रखिएगा। हैशटैग पॉइंट नंबर 1 आपने सीखा। अगर हम आपको ऐसा क्वेश्चन दे दें, कैसा, जरा वो भी गौर फरमा करके देख लीजिए। पहले इसको इरेज कर लें, फिर बोर्ड साफ रहता है तो अच्छा दिखता है ना, यही बोला है ना कोई बच्चा, चलो वो भी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 3x + 4 डिवाइडेड बाई 2x² + 5 + 6। बताइए क्या आंसर 3/2 लिखिएगा? नहीं सर। क्यों सर? क्योंकि ऊपर का पावर नीचे का पावर अलग अलग है।
जब ऊपर का पावर और नीचे का पावर अलग अलग होगा तो कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे। तो भाई तरीका क्या था सर, कैसे हम बना रहे थे, तो ऊपर से जो सबसे पावर था वो कॉमन निकाल रहे थे, नीचे से भी जो सबसे बड़ा पावर था उसको कॉमन निकाल रहे थे। हाँ, तो भाई इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग फिर से। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, 3 कॉमन निकाल, एक्स कॉमन निकाल लिए तो 3 + 4 अपॉन एक्स बचेगा बच्चों, और यहां से अपन एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो अपने पास बचेगा 2 अपॉन 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको इससे काट देते हैं तो हमारे पास बच गया 1 अपॉन एक्स, और ये हो गया बच्चों 3 + 0 डायरेक्ट चलेगा, 3 + 0 है ना, और यहां आ गया बच्चों हमारा 2 + 0 + 0 चलेगा। अब देख लीजिए 3 अपॉन 2 इंटू एक्स बच्चों, ऐसा ही कुछ है ना, है ना। अब x की जगह पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो हमारा इनफाइनाइट 3 अपॉन इनफाइनाइट क्या आ गया, क्या बात है, क्या बात है। लर्निंग नंबर 2 बच्चों, लर्निंग नंबर 2 कि अगर कभी लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट दे, ऊपर का स्मॉलर हो जाए और नीचे का बिगर हो जाए तो क्या करोगे, आंसर 0 बोलोगे। एक और बात इसी सीरीज में बच्चों निकाल लेते हैं कि अगर कभी लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट ऊपर का पावर ज्यादा दे दिए और नीचे का पावर कम दे दिए तो क्या होगा, वेरी गुड, इनफाइनाइट होगा। कैसे करेंगे आपको पता चल चुका है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो हैशटैग बच्चों रूल नंबर 3 लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर आपका बिगर अपॉन स्मॉलर हो गया तो आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट। हाँ यारा, अब यही हमारा 3 मुद्दा हो गया, 3 फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूला पे, इसी ट्रिक पे आप देखिए कि जेई कहां कहां क्या क्या मचा सकता है और कितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आर यू रेडी सब, जल्दी से छाप लीजिए। सबसे पहला प्रश्न बच्चों आइए बनाइए, जल्दी से आंसर हमें बता दीजिएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x + 1 इंटू बच्चों 4x + 6 डिवाइडेड बाई 3x + 2 इंटू का बच्चों 5x + 9, बताइए इसका आंसर क्या होगा, 8 अपॉन 15। एक बच्चा बोला, जरा ध्यान से समझिएगा ये कैसे बोला, समझिएगा समझिएगा बहुत ध्यान से। ऊपर का पावर पता चला आपको कितना है, 2 है, एक्स स्क्वायर है टॉप पावर, और नीचे का पावर पता चला। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले आप लिख लेना। अब हम भाई टीचर हैं तो हमको डेप्थ में बताना होगा, हमें सिर्फ आंसर से तो मतलब है नहीं, बच्चे को सिखाना भी है। तो ऊपर का टॉप डिग्री 2 है, नीचे का टॉप डिग्री बच्चों कितना है, 2 है। आंसर क्या होगा इसका, सर कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट, हाँ ना। अब ऊपर वाले का कोफिशिएंट सबसे बड़े का पावर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो जब इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 × 4, और इससे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 5। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि जब होगा तब ऐसा होगा, हाँ या ना। मल्टीप्लाई किए नहीं, बट बस ये जाने कि ये दोनों तो कभी मल्टीप्लाई में भिड़ेगा ही, तो 4 × 2 = 8 बनाएगा, और ये दोनों भी मल्टीप्लाई में भिड़ेगा ही। तो हमने इसको कैसे लिखा, 2 मल्टीप्लाई था इसीलिए मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 5, आंसर इज 8 अपॉन 15। आया बात समझ में? तो हम लोग मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत बच्चा इन दोनों क्वाड्रेटिक, इन दोनों लीनियर को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक लाता, बट बाकी के टर्म का तो कोई रोल नहीं है ना। अगला अगला बताइए जरा जल्दी से हमें, है ना, कि इसका आंसर आप क्या जवाब दोगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट बच्चों √4x² - 1, और बच्चों फिर से -6x² + 7 डिवाइडेड बाई 4x। कितना आया, नहीं आया, 1 मिनट, आइए देखते हैं, है ना, देखते हैं बाबू, देखते हैं, है ना, बताएं। सबसे पहले कौन बताएगा कि ऊपर का टॉप डिग्री कितना है, 1 है, क्योंकि पावर 2 है और फिर अंडर रूट है, तो किसी दिन पावर का अंडर रूट जब ओपन होगा तो पहला टर्म x आएगा, किसी दिन ओपन होगा तो, बट हम लोग ओपन करने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, समझ रहे हैं। और इसका भी पावर 2 है, और ये ऐसे समझिए ना, x का पावर 2 है, का पावर 1/2 है, तो जिस दिन ये ओपन होगा तो पहला टॉप डिग्री तो भाई 1 ही आएगा, इसीलिए। तो ऊपर का टॉप डिग्री कितना हो गया बच्चों, 1, और नीचे का डिग्री कितना हो गया, 1। आंसर के नाम पे कहेगा भाई मेरा कोफिशिएंट दान में ले लो, है ना, तो ये दोनों घटेगा, घटाओ है बीच में, ये वाला चीज और ये वाला चीज बच्चों घटेगा, घटाओ में है, तो ये कहेगा मेरा दान में ले लो, तो ये आएगा आपका √4।
और ये कहेगा भाई हम भी हैं, मेरा भी ले लो √6, और ये कहेगा मेरा ये ले लो, दिस इज योर आंसर। समझे कि नहीं समझे? यस, रूट हटा देंगे घटा देंगे बात की बात, पहले आंसर समझिए, वो तो कैलकुलेशन ना। हाँ नहीं मुन्ना, अभी कुछ कॉमन उमन मत लीजिए, आप ट्रिक पे चलो, थीम को पकड़ो। यहाँ पे क्या था, ये दोनों मल्टीप्लाई में था तो आप कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ रूट में होकर के घटाव में था तो आप रूट में कर करके घटाव में कर दिए। आ रही बात समझ में? क्योंकि भाई मेरे 4x का पावर 1/2 जो है, 4x² का पावर, देखिए सिर्फ एक को कर रहे पहले वाले टर्म को, 4x² का पावर 1/2 बच्चों क्या बनेगा? 2x। हाँ या ना? तो जब आप इसको रूट में लेना ज्यादा अच्छा था ना, तो वही हम बोले √4 आ जाओ, ऐसे ही रूट था तो रूट लगा दिए। समझे? अगला और अगला सिखाएगा आपको, ऐसा नहीं, चिंता नहीं करना है बच्चों, है ना, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आइए ना, टॉप डिग्री की ही बात हो रही है तो हम लोग कराते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन है आपका, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n-1 का पावर 4, बच्चों GN बर्मन का सवाल है, n+1 का पावर 4 माइनस n-1 का पावर 4 डिवाइडेड बाई n+1 का पावर 4 माइनस बच्चों नहीं प्लस n-1 का पावर 4। बताइए आंसर कितना? सबसे पहला बार में प्लस है। बताइए टॉप डिग्री पहचानिए। बड़ा ही, अरे सिंपल शब्दों में आंसर आ चुका है एक लाइन में, 0। वेरी गुड। अरे भाई ऊपर का टॉप डिग्री, सर ऊपर का टॉप डिग्री कितना है? 4। और नीचे का डिग्री कितना है? टॉप का ही बात करेंगे, डिग्री बोलेंगे तो 4 याद रखिएगा, है ना। कहेगा मेरा कोफिशिएंट ले लो, दान दान में, ये कहेगा तुम 1 हो, ये भी कहेगा मेरा ले लो, ये कहेगा तुम भी मेरा ले लो, ये कहेगा तुम भी मेरा ले लो, क्योंकि जहां जहां पावर 4 था सबका चुने, है ना। तो ओवरऑल बच्चों 0/2, यानी कि ओवरऑल आंसर 0 आया, समझ में ना, है ना। व्हाट इज द कोफिशिएंट? कोफिशिएंट बच्चों बड़ा ही इजी सी, इजी पीजी मीजी बात है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों आप ध्यान से जल्दी से, है ना। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट टू n+1 का पावर 4 माइनस का n-1 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2n+1 का पावर 4, राइट है, प्लस n-1 का पावर 4। बताइए। इजी, बहुत इजी। सब अपना अपना कोफिशिएंट दान करेगा, रुक जाओ ना मुन्ना ना, देखो इक्वल अपॉन इक्वल, डिग्री भैया 1 है, अब 4 है, नीचे का भी डिग्री 4 है, आंसर कहेगा कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट। जब इसका पावर 4 खुलेगा तो इसका कोफिशिएंट क्या है आपका? 2। इसका कोफिशिएंट क्या है बताइए? 2 नहीं, 2 टू दी पावर 4। भूल जाते हो, पावर 4 दोनों पे चढ़ता है ना। और इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 का पावर 4। भले 1 है लेकिन 1 का पावर 4 सीखो। और घटाव क्या किया? क्योंकि माइनस था। और इसका पावर देखो क्या है? 2 टू दी पावर 4। और इसका पावर देखो क्या है? 1 टू दी पावर 4। 2 टू दी पावर 4 कितना हुई? 16। और ये बच्चों 16 + 1, यानी कि अफसोस आप गलत जवाब दिए थे। कहां गलत कर दिए? कैसे मुन्ना? ओके 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 ओके, इसके लिए तो क्षमा प्रार्थी हो सकते हैं, है ना। चलिए आया आया बच्चों। तो अगला देखिए, अगला लेवल अप करेगा। ये सब आप बना बना के मजा लेते रहोगे। थोड़ा सा अप करते हैं, देखो अप किए, देखा नहीं? देखा, देखो नहीं देखा, आप ऐसे कर रहे थे। आ जाओ लिखो भाई, लिमिट प्यार से x का एंट्री x टेंड्स टू इनफाइनाइट √ x² + 1 प्लस बच्चों थर्ड रूट ऑफ x² + 1 डिवाइडेड बाई 5th रूट ऑफ x का पावर 5 + 1 प्लस बच्चों 5th रूट ऑफ x का पावर 4 प्लस -1। बताइए। जरूर देंगे। पहले पहचानिए, इक्वल अपॉन इक्वल का केस है या स्मॉलर अपॉन बिगर का केस है या बिगर अपॉन स्मॉलर का है? कैसा है ये? बहुत 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 मजा है बच्चों, तब तो सीखोगे ना, हर बार कुछ नया। इनफाइनाइट बोल गया एक बच्चा, ओके देखते हैं। और कोई? एक 1 बोल गया, और कोई? 0 बोल गया, और कोई? तरीका नंबर दूसरा, लॉपिटल सक्षम। सब प्रश्न में लॉपिटल लगेगा।
सबको डिफरेंशिएट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। देख लें, बता दें कितना आना चाहिए। आइए बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं, आइए देखिए समझिए। सबसे पहले हम लोगों को क्या कर लेना चाहिए, ऊपर वाले का टॉप डिग्री बताइए कितना, ना मुन्ना ना, ऊपर का पावर कितना है 1। अब ये चीज आप कैसे जानोगे, इसका पावर 1/2 और ये हो गया 2/3, 2/3 हो गया, 2/3 1 से छोटा होता है, तो टॉप डिग्री 1 आ गया। नीचे का टॉप डिग्री बताइए कितना, 1 पक्का, क्योंकि ये 5th रूट है तो 1 आ गया। और ये कितना हो गया आपका, ऐसे आप अगर लिखते हो x², इसको आप क्या लिखते हो, x का पावर 2/3 ना, तो ये हो गया आपका 4/3, समझ रहे हैं, x का पावर 4/5, तो ऊपर नीचे का भी टॉप डिग्री 1 हुआ। तो हमें तो बस डिग्री से मतलब है, डिग्री बच्चों 1, इक्वल अपॉन इक्वल का केस निकल गया। हर कोफिशिएंट अपना दान देगा, कौन, इक्वल वाला, यानी कि जिसका पावर 1 होगा वो कोफिशिएंट अपना काम निकालेगा। तो इसका हम लोग √1 लिखें ज्यादा अच्छा बच्चों, बाद में सही कर देंगे, और इसको हम लोग √1 लिखे ज्यादा सही है, यानी करेक्ट आंसर इज 1। वेरी गुड। चलिए, महाकाल का आशीर्वाद है बच्चों आप सभी बच्चों पे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखिएगा मेरे भाई ध्यान से। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2√x प्लस 3 टू द पावर x, मतलब 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 4 टू द पावर 4 इंटू इतना, और ऐसा ही बच्चों होता चला जाएगा, डॉट 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 nx टू द पावर 1/n। यस यस 1/2 है, 2√x, पैटर्न नहीं दिखा आपको, है ना। और नीचे में है मेरे भाई आपके सामने 2x माइनस 3 का पावर 1/2 प्लस बच्चों 2x माइनस 3 का पावर 1/3, और ऐसा ही होते चलता चला जा रहा है 1/n तक। टॉप डिग्री बताइए कितना, टॉप डिग्री बताइए कितना, वेरी गुड। टॉप डिग्री कितना बच्चों, आंसर समझिएगा। इस वाले का सबसे बड़ा पावर कौन है, ना मुन्ना, 1/n सबसे छोटा हो जाएगा, 1/2 है सर, टॉप डिग्री 1/2 है। इधर का काम निपटा दे, हो चुका है तो अच्छा। और नीचे वाले का सबसे बड़ा पावर कौन है, 1/2 सर, ये वाला। इक्वल अपॉन इक्वल का केस है, आंसर में क्या कहेगा, कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ले लो, है ना। तो भाई इसका कोफिशिएंट ये हो गया, x की पावर 1/2 का कोफिशिएंट, है ना। और इसमें बच्चों हो जाएगा 2 का पावर 1/2, समझ में आया। जो जैसा था वैसा ही लिखें, अगले लाइन में आप समझोगे ओके दिस इज इक्वल टू इतना एंड दिस इज इक्वल टू इतना, √2 इज करेक्ट आंसर। यस सर, हजम नहीं हुआ, कहां पे मुन्ना, किसका, किसका बाबू, ऊपर वाले का कोफिशिएंट 1 नहीं है। आइए उसको साफ साफ हम लिख दें। अब बताइए x के पावर 1/2 का कोफिशिएंट क्या है, सिंपल है, आप ज्यादा सोच रहे थे, है ना। हाँ नहीं, वो बाहर है, अंदर रहता तो हम ब्रैकेट देते। हो गया ये बच्चों, अगले पे चलें। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 4x² प्लस 3x प्लस 4 का पावर 3x² प्लस 4x प्लस 5, पावर नहीं बच्चों अपॉन, और इसका पावर हो जाएगा 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। आया मजा, हैशटैग खेल गए हैं सर। हाँ आइए ना, समझ लीजिएगा भाई मेरे, लिमिट जो है ना यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा, वहां पे भी जाके लिमिट कहेगा। तो भाई इसका आंसर तो हो गया 4/3, है ना, और इसका आंसर हो गया 4/2। यस सर, ये हो गया सर आपका 16/9 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा अगला प्रश्न है बच्चों, यहां पे प्यार से। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2, अब देख के भाग मत जाना, 3/2, क्वेश्चन देख के मत भागना, डॉट 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 n/2 डिवाइडेड बाई
25n² माइनस का 4n प्लस का 3 बच्चों, ऊपर में सीरीज है, आराम से धैर्य धर के बनाइए। आइए समझिए, देखिएगा ध्यान से, आप लोग बहुत बड़ा बेवकूफी कर रहे हो। अफसोस, गलत जवाब। देखिएगा ध्यान से, यह सीक्वेंस में है, तो यहाँ पे स्मॉलर और बिगर अपॉन ये नहीं लगाते हैं, क्योंकि आप बेवकूफ हो, है ना। अगर आप ये नहीं बना सकते हो, ठीक है, तो आपको ये ट्राई करना चाहिए। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है बच्चों, मतलब n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n डिवाइडेड बाई 4n² + 1। इसको बना तो इसको बनाने के लिए आप बोलोगे 0। अरे भाई मेरे, आप जानते हो कि 1 से लेकर के n तक के जोड़ को n × n + 1/2 लिखा जा सकता है, आया ना। जब ऐसे आप इसको लिख सकते हो तो ये 2 कहेगा सनम नीचे आ जाओ, और ये हो जाएगा आपका ऐसा कुछ 4n² + 1। अब आया ना इक्वल अपॉन इक्वल। ऊपर का डिग्री बताइए कितना, 2, और नीचे का डिग्री कितना, 2 बताते हैं। ऊपर का डिग्री कितना, 2, नीचे का डिग्री कितना, 2। ये कहेगा भाई कोफिशिएंट दान में ले लो, है ना, और ये भी कहेगा भाई ये भी दान में ले लो 1/8। तो ये रूल आप नहीं ना बनाएंगे, क्योंकि ये सीरीज है बच्चों, सीरीज है ना। अब उसी प्रकार का यहाँ ये भी चीज है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। गौर से देखोगे तो जानोगे तो पाओगे, ना मुन्ना ना। ये 1 को अपन 2/2 लिख दिए, फिर 3/2, 4/2, 5/2, और ऐसे करते करते n/2 का पैटर्न मिल गया। डिवाइडेड बाई बच्चों क्वाड्रेटिक आज भी 25n² माइनस का 4n प्लस का 3। बहुत गौर से देखोगे तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये लाइन दिख रहा होगा, है ना। अब बताइए, इसमें से हर एक बच्चे को पता है कि सर आप ना 1/2 को कॉमन निकाल लो, है ना। 1/2 को जैसे ही कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर ही अंदर क्या बच जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n डिवाइडेड बाई आज भी 25n² प्लस का 4n प्लस का 3। अब बताइए ये 1 से लेकर के n तक का कितना लिख दें, n × n + 1/2 लिख दें, n × n + 1/2, और बाहर में भी 1/2 बच्चों, और यहाँ पे हो गया आपका 25n² माइनस 4n प्लस का 3, है ना। जरा गौर फरमा करके एक बार फिर से देखिए, वी कैन राइट n × n + 1 अपॉन बच्चों 1/4, 1/4 यानी कि 4 नीचे आ गया, 25n² माइनस 4n प्लस का 3 इक्वल अपॉन इक्वल का केस है। कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट लिखें, 1/100 इज योर करेक्ट आंसर, समझे। वेरी गुड। कैलकुलेशन आ मिस्टेक। आइए आइए अगला क्वेश्चन, डिफरेंस ट्रिक भी जानना है, फिर ट्रिक जानना है, हर बार ट्रिक जानोगे, चलो वो भी बता दें। आइए, आपको तो मजा आता है कि ट्रिक के अंदर कोई ट्रिक मिल जाए तो, हाँ ना, मतलब एक ट्रिक बता रहे हैं, अभी ट्रिक ही चल रहा है, इक्वल अपॉन इक्वल तो कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट, एक ट्रिक चल रहा है। अब इसी ट्रिक के अंदर जाकर के एक ट्रिक देखते हैं, और फिर ट्रिक के अंदर के ट्रिक के अंदर फिर से एक ट्रिक, समझना, इसको कहते हैं ट्रिक का खेल। हाँ, तो बच्चों सबसे पहली बात, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, क्वेश्चन लिखते ही हर बच्चा आंसर चिल्ला उठेगा, देखना कैसे, एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहे हैं, बताओ आंसर कितना, जा, कोई नहीं बोला, 1/2, वेरी गुड, 1/2। हाउ सर, कैसे सर, तो हर बच्चा जानता है कि सर दिस इज इक्वल टू इतना, है ना, और 2 नीचे लिख दिए, चलेगा ना, और इक्वल अपॉन इक्वल का केस तो 1/2। अब ये तो ट्रिक से ही हम लोग 1/2 बोल रहे हैं। अब लो भाई, ट्रिक के अंदर ट्रिक, ट्रिक के अंदर एक और ट्रिक, समझिएगा ध्यान से। अगर कभी मेरे भाई आपको सीरीज वाला क्वेश्चन दे दे, कैसा, सीरीज वाला क्वेश्चन दे दे, और इस प्रकार से 1 + 2 + 3 डॉट 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 n डिवाइडेड बाई n² दे दे, तो आपको क्या चेक करना है कि इस n का और इस n का पावर का डिफरेंस अगर 1 हो, क्या हो, क्या हो, अगर इसके और इसके पावर का डिफरेंस अगर 1 हो, तो हम लोग आंसर बोल देंगे डिफरेंस अपॉन नीचे वाले का पावर, है ना, डिफरेंस अपॉन नीचे वाले का पावर, समझ रहे हैं, नहीं समझे, है ना। हाँ, ये बात पहले, जी हाँ बिल्कुल, कभी भी, है ना, ये आप लिख लेना, अगर कभी ऊपर, है ना, और नीचे वाले के
n का, नीचे वाले के n का पावर का डिफरेंस या डिग्री का डिफरेंस बच्चों, डिग्री का डिफरेंस कितना हो, 1 हो, तो आंसर हो जाएगा डिफरेंस अपॉन, है ना, नीचे वाले का पावर, यानी कि पावर डिग्री ऑफ लोअर डिग्री, राइट है, नीचे वाले का। समझ गए ना? अब जैसे भी लिखना है लिख लो। अब देखना आंसर कैसे, सर ऊपर वाले का पावर 2 और 1 डिफरेंस, 2 - 1 ना, लोअर डिग्री माइनस अपर डिग्री अपॉन, आंसर क्या होगा इसका, अपॉन लोअर डिग्री, है ना। आंसर इज 1/2। डन। अब ट्रिक के अंदर अगर आप ट्रिक सीखे तो एक और, बिना नोट किए बिना कुछ देखे देखना भाई, आंसर बताओगे सब बच्चा, ध्यान से देखना, गौर फरमा करके देखना, है ना। क्वेश्चन है आपका, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब, बताओ कितना आंसर, 1/3। वेरी गुड। ट्रिक के अंदर ट्रिक। अब आप लोगों में से एक और तरीका, मेथड नंबर दूसरा, आप लोगों में से कितने बच्चों को आता है, सीक्वेंस सीरीज में बताए थे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, n इंटू, वेरी गुड, n इंटू 2n प्लस 1 इंटू अपॉन 6, राइट लिखे, n इंटू, छूट गया, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन का 6 बच्चों होता है ये सीरीज स्क्वायर वाला। क्यूब वाला किसी को याद है क्या, n इंटू होता है n, हाँ क्यूब वाले में n इंटू n प्लस 1 का पावर 2, है ना, डिवाइडेड, ये बात समझ में आ रहा है। अब देखिए ऊपर में टॉप डिग्री कितना बना, 3, नीचे में टॉप डिग्री कितना बना, 3, इक्वल अपॉन इक्वल का केस, हर लोग अपना कोफिशिएंट दान में देगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई 2/6 कितना आया, इधर से भी मजा आया, दो तरीका सीख करके ट्रिक के अंदर ट्रिक में। अगला एक और हो जाए बच्चों, कहेगा परेशानी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 का पावर 3 2 का पावर 3 3 का पावर 3, ऐसे करते करते n का पावर 3 डिवाइडेड बाय n का पावर 4 का आंसर हर बच्चे को पता है 1/4 ट्रिक से। बट अगर तरीके से चले तो वी कैन राइट बच्चों n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन बच्चों 2 का स्क्वायर, समझ रहे हैं, ऊपर का भी स्क्वायर नीचे का भी स्क्वायर। अब हम आपको एक चीज लिख देंगे, आप भूल रहे हो, हमको पता है। अब ऊपर का टॉप डिग्री देख लीजिए 1 का स्क्वायर और नीचे का टॉप डिग्री देख लीजिए 2 का स्क्वायर 1/4, ऐसे भी आंसर, समझे। अब ये चीज क्यों करा रहे हैं सर ट्रिक के अंदर, ट्रिक क्योंकि आईआईटी एक बार ऐसे ही बच्चे के साथ खेल गया। एक सीरीज में नोट करना, एक रत्ती भी बच्चों रुकना मत, देखना। अगला क्वेश्चन आंसर बताना हमें, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 का पावर 100 प्लस 2 का पावर 100 प्लस 3 का पावर 100, ऐसे करते करते n का पावर 100 डिवाइडेड बाय n का पावर 101, आंसर बताओ कितना, वेरी गुड। ये जेई का प्रश्न, आपको पता चला इतना मेहनत क्यों कर रहे थे हम, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन दिखाने के लिए।